नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अमीर गरीब के बारे में कि मतलब ज़्यादातर लोग जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर अमीर ही रहते हैं और गरीब गरीब ही रहते हैं। तो ऐसे क्या फैक्ट्स हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से अमीर अमीर है और गरीब गरीब ही है। कुछ गरीब भाई परिवर्तित हो जाते हैं, उसका भी रीज़न है, कारण है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं और चर्चा करेंगे इस बारे में कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर चाहे आप पहले से ही गरीब क्यों ना हो या फिर आपके हालात ने आपको गरीब बना दिया हो, बात चाहे जो भी हो। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गरीबी कैसे दूर हो और इसे कैसे दूर किया जाए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अपनी गरीबी से दूर कर पाएंगे, अपनी गरीबी को भगा देंगे। बात काफ़ी हद तक सही भी है। इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अपनी सोच के साथ साथ आपको कुछ बातों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, जैसे अपने पैसों की हम बचत कैसे करें। दूसरी बात, पैसों का इन्वेस्टमेंट हमको कहाँ पे करना चाहिए, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और तभी हम अपनी गरीबी को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे, अपनी हालात को सुधार पाएंगे। अपनी सोच को बदलो। हमारे आसपास के लोगों की वजह से या अपने खुद घर वालों की वजह से हम कभी अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपनी ज़िंदगी को बदलने का सोचते तक नहीं है। बस वो जैसा जी रहे हैं या अब तक हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही हम बस चलते रहेंगे धक्का मार मार के। मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा पैसे कमाना बुरी बात है या फिर पैसे कमाना, बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी सोच आपकी भी है तो तुरंत अपनी सोच को बदल डालिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला लीजिए। क्योंकि जो हमारा सुविधा क्षेत्र है, कंफर्ट जोन है, उससे हम थोड़ा निकल कर के बाहर देखें। बचपन में सिखाया जाता है ना कि पढ़ लिख कर भैया एक अच्छी जॉब करनी है, नौकरी करनी है, सरकारी नौकर बनना है, बिजनेस करना है। जॉब के अलावा कई काम और करने के लिए हैं जिन्हें सोचना पड़ता था। अपने लिए जो है कंफर्ट जोन बना लेते, उससे बाहर हम निकलना नहीं चाहते क्योंकि वो ज़िंदगी में रिस्क लेने से या अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने से डरते हैं। यही डर है जो आगे नहीं बढ़ने देता। अब मैं यह नहीं कह रहा कि जॉब करना बुरी बात है। आप जब एक जॉब में सेट हो जाओ तो उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश करो, जिससे कि ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी हो, पैसा कमा सको। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। छोटे बड़े रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क के भाई कुछ है नहीं। अमीर और गरीबों में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि अमीर लोग समय समय पर छोटे मोटे रिस्क लेते हैं, पर ज़्यादातर गरीब लोग अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको छोटे बड़े रिस्क लेने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करने का हो या कोई नया काम सीखने का हो या कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे रिस्क लो, बल्कि भैया बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाला नहीं है ना। ताकि अगर कल आपका कुछ नुकसान भी हो जाए तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़ सके। उस रिस्क को लेने से फ्यूचर में आपको उसका फ़ायदा क्या होने वाला है ये भी देखिए। एक और बात, कर्जा लेकर कोई भी भैया बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, बल्कि आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप रिस्क लो। पैसे से पैसा बनाओ। अगर आप ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाते हो तो 3 से 6 महीने या 1 साल अपने पैसों की बचत करो और उसे कोई नई स्किल सीखने में या इसका स्टॉक मार्केटिंग में कोई छोटा बिजनेस खड़ा करने में इन्वेस्ट करो। और गरीबी दूर करने के लिए पैसों से पैसा बनाना सीखो। याद रखो, आपको किसी ऐसी चीज़ में पैसों को इन्वेस्ट करना है जिसमें कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। अगर आप कम सैलरी पर काम कर रहे हैं तो आप साइड हस्ट कर, मतलब आप जॉब से लौटने पर छुट्टी के दिन कई ऐसा काम करें जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप कोई नई स्किल सीख सकते हो।
जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे और भी कई सारी स्किल्स सीख कर लोगों को सर्विस दे सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो या फिर छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसा करके आप अपने लिए ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और अपनी गरीबी को आराम से दूर भगा सकते हो। अपने आप को टाइम दो। कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये हम ढंग से सोच ही नहीं पाते हैं और हम सालों साल तक बस ऐसी जगह पर टिके रहते हैं और अपने ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत से लोग गरीब ही रह जाते हैं, गरीब से बाहर ही नहीं निकल पाते। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, नए आइडियाज़ सोचो, आप अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हो देखो, नए स्किल सीखो, अपनी क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ को पहचानो और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हो और अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो ये देखो। बुरी आदतें जो भी हैं उन्हें छोड़ दो, साइड में करिए भैया, बिल्कुल किनारे करिए। कई सारे लोग हैं जिनकी आमदनी तो बहुत कम है, उनके शौक बहुत बड़े बड़े हैं। महंगी स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना या अन्य नशीली चीज़ों का सेवन करना। लोग इन जैसी चीज़ों पर ही अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और इसी वजह से उनके पास पैसों का कमी रहती है। ज़्यादातर ऐसे लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया बहुत ही पछताना पड़ेगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक गधा होता है और वो रास्ते पे जा रहा होता है और उसको भूख भी लगी होती है। मतलब रास्ते पे जा रहा है और भूख भी लगी है और फिर भी चल रहा है। रीज़न क्या है, कारण क्या है चलने का? क्योंकि वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते के दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ काफ़ी हरी हरी जो है घास लगी थी। अब वो ये सोच रहा है चलो थोड़ी दूर चलेंगे, अभी खा लेंगे, चर लेंगे, थोड़ी दूर और चलेंगे तब चर लेंगे। अरे नहीं यार, उससे अच्छी अभी हरी दिख रही है। हाँ, उससे अच्छी तो इधर दिख रही है। फिर उधर से इधर जाता, इधर से उधर जाता, इधर से उधर जाता और एक दिन ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे मर जाता है। वो घास भी नहीं खा पाता है, चर भी नहीं पाता है। तो दोस्तों, हमें जो काम करना है, हम इंसान हैं और हम लोगों के पास बहुत सारी बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, तो इसलिए हमेशा ऐसा काम करते हैं कि जो सोचते हैं तो फिर उसी के बारे में सोचना और बहुत जल्दी ही उस काम को स्टार्ट कर लेना सोच करके। क्योंकि जो भी हमें करना है, जो भी हमारी रुचियां हैं, रुचियों पर कुछ आश्रित हैं। जैसे हमारी रुचि है इस काम में ज़्यादा मन लगता है तो हम उस काम को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।